कदापि नहीं करते। बोले संत की कृपा कैसी हुई? कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अभी बीच में हमारे अमरनाथ भैया आश्रम पे आए थे, तो उस वक्त माता जी का यज्ञ पूजा चल रहा था। गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में माता जी का पूजा होता है। अपने खुद में आश्रम में माता जी विराजमान है। तो माँ मंगला गौरी के दिव्य दरबार में भाई साहब ने एक बात हमसे रखी कि हम कथा सुनना चाहते। तो हमने कहा आप गुरु जी से पूछो। गुरु जी का तो आदेश था कि भाई कथा सुनो, कथा के लिए तो गुरु जी मना नहीं करेंगे, लेकिन माध्यम कौन बना? बेनु हरि कृपा। किसकी कृपा हुई? राम जी की कृपा हुई, अथवा कहिए माता जी की कृपा हुई, अथवा कहिए सीता जी की कृपा हुई। सीता में, दुर्गा में, काली में, सरस्वती में कोई भेद है? नहीं है। आप भी स्त्री हैं, हम भी स्त्री हैं, और हमारे घर में जो बहू और बेटी है वो भी तो स्त्री है। बस क्या है? बोले नाम में परिवर्तन है। हमारा नाम अलग है, आपका नाम अलग है, स्वभाव में परिवर्तन है, चेहरे में परिवर्तन है, आखिर हम हैं तो स्त्री। ठीक इसी प्रकार राम जी में, कृष्ण जी में, शिव जी में, हनुमान जी में कोई परिवर्तन नहीं। देव एक ही है, लेकिन नाम, गुण और आचार और विचार अलग। तो भाई साहब का आगमन हुआ, गुरु जी की कृपा हुई। कृपा गुरु जी की कैसे हुई? कि बिनु हरि कृपा। राम जी ने कृपा किया किसके ऊपर? गुरु जी के ऊपर। और गुरु जी ने किसके ऊपर कृपा किया? अपने शिष्य के ऊपर। तो क्या हुआ? ये कथा सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इनके लिए सौभाग्य होगा, लेकिन हमारे लिए परम सौभाग्य है, क्योंकि अभी हम बचपन में ही श्रीमद् भागवत की कथा कर गए। अब हमको ये तो पता नहीं था, उस समय भाई साहब कथा सुन रहे थे, अब इस समय बहुरानी कथा सुन रही है। कथा करवा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मनुष्य संकल्प करता है कि हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस जब अच्छा चलेगा तो हम भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें, और ठाकुर जी की कथा भी हो जाती है। व्यापार बिजनेस खूब बढ़िया चलता है, लेकिन उसके मन में फिर ये बात आती है क्यों ना परिवार में बच्चों की शादी हो जाए, तब सुनते हैं। शादी भी हो गई, फिर भी कथा सुनने का अवसर नहीं आया। फिर मन में होता है कि बहू को पोता हो जाए तब सुनेंगे। समय बीत गया, लेकिन कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? बोले भगवान की कृपा ही नहीं थी। कृपा होती तब तो कथा सुनते। बोले जब पोता हो गया, अब मन में जिज्ञासा जगी क्यों ना पोते की शादी कर लूं, तब कथा सुनो। भगवान भी कहता है कि वारे भक्त, तू जैसा नचाता है मैं वैसे ही नाचता हूँ, लेकिन जब मैं नचाना चाहूंगा तो तू एक जगह पर रह जाएगा, क्योंकि मैं तेरे वश में हूँ। भक्त के वश में है भगवान, ये तो गीत सभी लोग सुनते हैं। भगवान जैसी प्रभु मूरत तीन देखी कैसी। बोले कैसे? राम जी किसी को भगवान दिखते हैं, किसी को पुत्र दिखते हैं, तो किसी को जमाई दिखते हैं, तो किसी को शत्रु दिखते हैं, तो किसी को मित्र दिखते हैं, और किसी को भगवान भक्त नजर में आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब रामचरितमानस में कहते हैं कि रामचरितमानस को क्यों सुना जाए। भाई रामचरितमानस के सुनने के भी तो कोई ना कोई फायदे होंगे। बिन फायदे के आप यहाँ बैठने वाले कदापि नहीं है। बेशक आपके यहाँ कार्ड गया है, लोग शादी में कार्ड तो जाता ही है, खाना खा के चले आते, वो देखते भी नहीं है, लेकिन यहाँ समय देने का अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं कि रामचरितमानस को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कन्हैया की कथा टेढ़ी जरूर है, लेकिन वो लीला पुरुषोत्तम है और ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमें अपने जीवन में क्या क्या कर्म करने हैं ये हमें रामचरितमानस सिखाती है।
तो रामचरितमानस को जानना है, हम जानेंगे कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं कि ताते रामचरितमानसवर, रामचरितमानस को सुनने के क्या क्या फायदे हैं, गोस्वामी जी पहला इसका वर्णन करते हैं। बोले इस कथा को 7 दिन में सुनो अथवा 9 दिन में सुनो, यदि मन में संकल्प लिया है कि मेरा कारोबार अच्छा चले, मेरा परिवार अच्छा हो, आगे पुत्र पौत्र इत्यादि की कामना भी यदि है, तो इस 7 दिन की 9 दिन की कथा के बीच में या प्रारंभ में यदि संकल्प ले लिया जाए कि ठाकुर जी हम आपकी कथा इसलिए सुन रहे हैं, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए, तो ठाकुर जी भी कहते हैं कि यह 7 दिन की या 9 दिन की जो भी कथा हो, साल भर पूर्ण होते ही आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रामचरितमानस की सबसे बड़ा फायदा यही है। लेकिन आप कहो कि पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, तो रामचरितमानस ऐसा नहीं करेगी, बल्कि आपका ही विनाश कर देगी, क्योंकि रामचरितमानस कल्याण बाबा कहते हैं कि श्रियं देवो मद्भुवा तत्त्वतः श्री रघुनाथ वैश्यतः रामं करोति शब्दः सीतापति नमाम्यहम्। हम उन रघुनाथ जी को प्रणाम करते हैं। कौन से रघुनाथ जी? जो अयोध्या में रहते हैं। अगर अयोध्या वाले राम जी को प्रणाम करते हैं तो देवर्षि नारद जी ने एक बात भगवान श्री हरि से पूछा। ये दृष्टांत विष्णु पुराण का है। देवर्षि नारद जी एक बार वीणा बजाते हुए भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में पहुंचे और क्या पूछे कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, गोलोक धाम में या अयोध्या धाम में या फिर वृंदावन धाम में, आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा नारद नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। जो दिन और रात माला जपते हैं मैं उनके पास भी नहीं हूँ और मैं वैकुंठ में भी नहीं हूँ, मैं अयोध्या में भी नहीं हूँ, मैं वृंदावन में भी नहीं हूँ। नारद जी ने पूछा फिर कहाँ रहते हो आप? भगवान ने कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति, जो भक्त मुझे प्रेम से बुलाते हैं मैं उनके पास तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं उन भक्त के पास एक छोटे बच्चे की तरह भागते भागते उस भक्त की गोद में जाकर के छिप जाता, मैं वो हूं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, वो जो गोपियां दिन और रात आपकी सेवा करती हैं क्या आप उनके पास नहीं हैं? भगवान ने कहा वंदे नंद स्त्रीणाम पादरेणुमवेक्षणः तासां हरिकथोद्गीतं पुनाति पुनाति भुवत्रयम्। देवर्षि नारद जी, मैं उन गोपियों के मन में रमता। अगर वो गोपियां मुझे प्रेम से बुलाती हैं तो कन्हैया की परछाई अपने चौका में भी पाती हैं और अपने साड़ी के पल्लू में भी मेरी परछाई को देख लेती हैं। मुझे जिसने जिस समय पुकारा है देवर्षि नारद जी, मैं उस समय भागता हुआ गया हूँ। लेकिन जो भक्त मुझे बुलाना ही नहीं चाहता और कहता है कि ठाकुर जी आते ही नहीं, और एक बार बुला के तो देखे
मैं वैकुंठाधिपति अपने भक्त से मिलने के लिए बार बार तरसता हूँ, लेकिन मेरा भक्त मुझे बुलाने का प्रयास करा ही नहीं करता। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा कि प्रभु, जो भक्त मंद बुद्धि का है तो क्या आप उस पर कृपा नहीं करेंगे? भगवान ने कहा, संसार की यह पूरा जगत मेरा ही तो है, मेरे द्वारा ही बनाया गया है और मेरा कार्य है कि सब पर कृपा करना। लेकिन गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी कि अति हरि कृपा हो ये सत्संगा। जब ठाकुर जी की थोड़ी नहीं बहुत कृपा होती है, तब ये राम जी की हो या कन्हैया की हो, इन दोनों की कथाओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारे और आपके ऊपर ठाकुर जी की थोड़ी कृपा नहीं हुई, अति कृपा हुई है। जब अति कृपा होती है तो 7 दिन की 9 दिन की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, और जब थोड़ी कृपा होती है तब अपने अपने घर में हम भगवान सत्यनारायण जी की कथा को सुन लेते हैं। गोस्वामी जी अब रामचरितमानस में प्रवेश